अगली परफॉर्मेंस लेके आ रही है जी आप सबकी जोरदार तालियों के बीच आयशा। अगर एक बेटी पढ़ती तो देश बदल जाता, अगर एक बेटी पढ़ती तो समाज बदल जाता, अगर एक बेटी पढ़ती तो गांव बदल जाता। नमस्कार आदरणीय जजेस, सभी अभिभावकगण और मेरे प्रिय साथियों, मैं आयशा आज इस ग्रैंड फिनाले के मंच पर एक नई आवाज़ नहीं बल्कि एक नई सोच लेकर आई हूँ। आज मैं एक ऐसे विषय पर अपने विचार रखने आई हूँ जो केवल विचार नहीं बल्कि हमारे समाज की एक सच्चाई है। हम अक्सर सुनते हैं कि शिक्षा सभी का अधिकार है, लेकिन जब हम ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ देखते हैं तो आज भी कई बेटियां इस अधिकार से दूर रह जाती हैं। कहीं गरीबी उनके सपनों के बीच में आ जाती है तो कहीं पुरानी सोच उन्हें रोक देती है, तो कहीं लोग ये कहकर उन्हें रोक देते हैं कि क्या फ़ायदा बेटी को इतना पढ़ाकर, कि क्या फ़ायदा बेटी को इतना पढ़ाकर, फिर भी करना तो उसे चूल्हा चौका ही है। और बस यहीं से एक सपना धीरे 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 दब जाता है। अब मेरा सवाल है आपसे, क्या एक बेटी का सपना इतना छोटा होता है? नहीं। और हमारे समाज में तो ऐसा भी होता है जहाँ बेटी और बेटा दोनों हो वहाँ बेटे की पढ़ाई को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। या तो बेटी को कम अवसर मिलते हैं या फिर उसे जिम्मेदारी के बोझ तले दबा दिया जाता है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी कई और समस्याएं सामने आती हैं। गाँवों में स्कूल दूर होते हैं जिसकी वजह से लड़कियों को रोज़ आने जाने में मुश्किल होती है। सुरक्षा का डर बना रहता है जिसकी वजह से कई माता पिता अपनी बेटियों को आगे पढ़ने के लिए नहीं भेजते। सबसे बड़ी समस्या ही है सोच। अगर सोच बदलेगी तभी तो देश बदलेगा, अगर सोच बदलेगी तभी तो समाज बदलेगा। हमारे उत्तर प्रदेश में आज भी कई गाँवों में ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है जहाँ बेटियाँ पढ़ना तो चाहती हैं, आगे बढ़ना तो चाहती हैं, लेकिन कई रुकावटें उनके बीच दीवार बन जाती हैं। लेकिन अगर हम इतिहास से वर्तमान की तरफ देखें तो बदलाव साफ नज़र आता है। इसका मतलब समस्या क्षमता नहीं है, समस्या है अवसर। क्योंकि इन्हीं गांवों से निकलकर कई बेटियां डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनी और अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्यारी सी कहावत है कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी निकल आती है, और ये बात बिल्कुल सच है। जब किसी चीज़ को पाने की इच्छा होती है तो रास्ते अपना आप खुल जाते हैं। एक और कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए, कि अगर थोड़ा सा भी ज्ञान सही दिशा में चला जाता है तो वह पूरा जीवन बदल देता है। और अब शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं होता, शिक्षा का मतलब होता है सोच बदलना। और महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि अगर इस देश को बदलना है तो पहले शिक्षा को बदलना होगा। और जब एक बेटी पढ़ती है तो वह खुद नहीं बदलती बल्कि अपने परिवार की पूरी दिशा बदल देती है। एक शिक्षित बेटी अपने घर में जागरूकता लाती है जिसकी वजह से धीरे धीरे पूरा समाज बदल जाता है और आगे बढ़ने लगता है। लेकिन आज भी हमें इस दिशा में बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम बेटियों को पढ़ने से रोकेंगे तो विकास अधूरा रह जाएगा। और जब आज मैं इस मंच पर खड़ी हूँ तो सिर्फ अपनी मेहनत की बदौलत नहीं बल्कि अपनी पेरेंट्स की वजह से। अगर पेरेंट्स साथ दें तो बेटियां सिर्फ सपने नहीं देखती बल्कि उन्हें पूरा भी करती हैं। और आज मेरे इस मंच पर खड़े होने की सबसे बड़ी वजह है मेरे पापा, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे आगे बढ़ने का हौसला दिया। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम सिर्फ बेटियों को घर तक सीमित ना रखें बल्कि उन्हें आसमान में उड़ने का मौका दें। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर एक बेटी पढ़ती तो सच में गांव बदल जाता, अगर एक बेटी पढ़ती तो सच में गांव बदल जाता। क्योंकि जब एक बेटी पढ़ती है तो वह घर को नहीं बल्कि पूरे समाज की सोच को बदल देती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। KKHD अखबार च भी KKHD दी ऐड है, मैगजीन में हर पेज ते KKHD, फेसबुक देखिया KKHD, YouTube देखिया उस भी KKHD। मैं भी कल इंस्टाग्राम ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ KKHD ਦੀ ਐਡ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ KKHD ਕੀ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ KKHD ਦਾ मतलब किसमें कितना है दम। किसमें कितना है दम। दुनिया ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੈਲੈਂਟ ਸ਼ੋਅ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ KKHD ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ? 9041 733 733 9041 733 733।